हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आज उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गया। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या कोई भर्ती निकल सकती है, कौन कौन सी भर्ती निकल सकती है और किस भर्ती के आने की उम्मीदें अब समाप्त हो गई हैं। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, चाक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल 2021 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित गाइड, और इसमें आप पूरा हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास और करंट अफेयर्स अपना कवर कर सकते हैं। यूपी की लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर इस किताब को तैयार किया गया है। 2000 से ज्यादा इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, व्याख्या सहित प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें सॉल्व हैं। तो अध्याय 1 की शुरुआत होती है भारतीय इतिहास से और एक एक टॉपिक ऐसे ही इसमें कवर किया गया है। पूरा थ्योरी आपको इसमें मिलेगा हर सब्जेक्ट का, साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे उस टॉपिक के। तो आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी से हो जाएगी और आपको सभी प्रश्नों का आंसर भी यहाँ पर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की गाइड के साथ साथ चाक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बुक भी आता है और ग्राम समाज एवं विकास की प्रॉपर एक गाइड आती है। अगर आपको इन किताबों को खरीदना है ऑनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ आप ऑफलाइन दुकानों से भी इन किताबों को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन भर्तियों का ऐलान हो गया है वो भर्तियां आ सकेंगी, या जिनके आवेदन हो रहे हैं ये आवेदन होते रहेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले जो ऐलान हो जाता है वो भर्ती आ जाती है, लेकिन उसकी परीक्षा कराने के लिए फिर चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे कि यूपी पुलिस ने जिन भर्तियों का ऐलान कर दिया है, नोटिफिकेशन निकाल दिया है या निकालने वाले हैं, वो निकल जाएंगे। लेकिन अब यूपी कांस्टेबल का जो अभी हाल ही में एक नोटिस आया था 26,000 के लगभग पदों पर, ये भर्ती अब नहीं आ पाएगी क्योंकि इसके टेंडर संबंधी नोटिस आया था, इसका विज्ञापन नहीं आया है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। साथ ही साथ यूपी से अब कोई नई भर्ती नहीं आ सकेगी। लेखपाल के लिए आवेदन हो रहे हैं तो ये होता रहेगा। परीक्षा लेखपाल का भी अब चुनाव के बाद ही होगा। साथ ही साथ ITI अनुदेशक के संबंध में नोटिस आ गई है तो उसके लिए आवेदन होगा। परीक्षा उसका भी चुनाव के बाद ही होगा। वीडियो 2018 जो री एग्ज़ाम होना है वो भी एग्ज़ाम अब आपका चुनाव के बाद ही जाना है। बाकी यूपी अब समझिए भंग है, अब इसे कोई भर्ती नहीं आएगी। चुनाव आयोग के पास अब पूरा कंट्रोल होता है, कोई भी ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता है। तो चुनाव आयोग अब जो चाहेगा वही होगा। 5 राज्यों में आचार संहिता लग गया है। यहाँ पर दोस्तों होता ये है कि सरकार नौकरी देकर छात्रों को लुभाना चाहती है, तो ऐसा सोचता है चुनाव आयोग, और इसी वजह से नई भर्तियों पर रोक लग जाता है। जो सरकार 4.5 साल तक, 4.5 साल तक भर्ती नहीं देती है, वो लास्ट समय में फिर भर्ती देकर करेगी भी क्या, और इसी वजह से लॉलीपॉप देने का जो एक प्रक्रिया होता है उसे चुनाव आयोग रोकती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें की गई हैं। बात करें आईडेड जूनियर की, तो आईडेड जूनियर में सूची जारी हो सकती है। इसको लेकर भी छात्रों को काफ़ी गुमराह किया गया और SCERT PNP अधिकारी नेता के चक्कर में छात्र फंसे रहे। लंबे समय से इस भर्ती को फंसाया गया और इसका सूची जारी अभी तक नहीं हुआ। इसमें मैक्सिमम यही होगा कि सूची जारी हो जाएगी, लेकिन ज्वाइनी लेटर देने में समस्या होगी और इसमें भी चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसकी भी प्रक्रिया चुनाव बाद ही होगी। सूची आपकी जारी हो सकती है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदें काफ़ी थी। 97,000 के लिए काफ़ी लंबे समय से आंदोलन हो रहा था। आज इको गार्डन में आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब कोई धरना भी नहीं हो सकेगा। तो 97,000 की भर्ती तो नहीं आई। 17,000 का भी जो आश्वासन सरकार ने दिया था वो भी नहीं आया। और छात्रों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में, क्योंकि उम्मीदें तो थी कि कुछ न कुछ सरकार जरूर देगी, लेकिन कुछ भी भर्ती नहीं आई। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले या इसकी मांग करने वाले जो छात्र थे उनको बहुत बड़ा झटका लगा है और ये सरकार से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। बात करें TJT PJT भर्ती की, तो TJT PJT को लेकर लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि भर्ती हम निकाल देंगे 15 जनवरी के आसपास। आचार संहिता का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमें परमिशन मिल गया है। लेकिन दोस्तों ये भी 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर आचार संहिता का जरूर प्रभाव पड़ेगा। उन्हें परमिशन लेना होगा। यदि उन्होंने ले रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी 50-50 ही है कि TJT PJT का विज्ञापन चुनावों से पहले या इस आचार संहिता में निकल सकेगा। भर्तियां जो निकल सकती हैं उसमें ज़्यादा चांसेस लोक सेवा आयोग से ही हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग चाहे तो भर्ती निकाल सकता है। और अभी हाल ही में छात्रों की मुलाकात अजय साहब से भी हुई थी और उन्होंने कहा कि हम भर्ती निकाल देंगे। अभी हाल ही में ये भी खबर आई कि PCS का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो लोक सेवा आयोग भर्तियां निकाल सकता है और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो LT ग्रेड का विज्ञापन आ जाएगा और मुझे भी लगता है कि LT ग्रेड आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ इसमें हो गया है। बस कुछ अर्हता और समकक्षता का मामला है, इसको क्लियर करने के बाद LT ग्रेड की भर्ती निकल सकती है। साथ लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता भर्ती की भी इंतजार की जा रही है और इसका अधियाचन मिल गया है, लेकिन प्रवक्ता भर्ती में थोड़ा सा समय भी लगेगा। यहाँ पर PCS का नोटिफिकेशन आना है, ये बिल्कुल तय है, ये आएगा। और लोक सेवा आयोग जल्द ही अपना एग्जाम कैलेंडर भी जारी करेगा।
एग्ज़ाम कैलेंडर उनका अब तक आ गया होता, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे थे चुनाव की तारीखों का। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, अब एग्ज़ाम कैलेंडर भी आएगा और PCSJ का नोटिफिकेशन आना है, वो भी उम्मीदें हैं कि आ जाएंगी। BEO खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, तो लोक सेवा आयोग चाहे तो इसका विज्ञापन निकाल सकता है। अभी इसकी तैयारियां ही हो रही हैं, अध्याचन वगैरह मांगे गए हैं, अभी BEO की नई भर्ती में समय लगेगा। और UPPCL से जो पावर कॉर्पोरेशन, यहाँ से भी भर्तियाँ अब नहीं आ सकेंगी। सेंट्रल की कोई भर्ती है तो वो जरूर आ सकती है, SSC कोई भर्ती निकालना चाहे तो वो निकाल सकती है। राज्य सरकारों पर ही रोक होता है और किसी को भी नौकरी देकर या वैकेंसी निकालकर लॉलीपॉप देकर उन्हें लुभाने की जो कोशिश होती है, इस पर चुनाव आयोग रोक लगाता है और इसी वजह से आचार संहिता में इस तरह की चीज़ों को रोक दिया जाता है। बाकी अब आपके ऊपर है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 326 का प्रयोग करते हुए आप अपना मतदान करिए। यदि आप सरकार से खुश हैं तो उसके हिसाब से वोट करिए, खुश नहीं है तो उसके हिसाब से वोट करिए, आपका यह संवैधानिक हक है। यदि नई सरकार आती है तो वो ज़रूर भर्तियों पर फोकस करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा सरकार से नाराज़ है। स्पेशली मैं कह रहा हूँ रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल रही है। सरकार तो दावा कर रही है कि हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियाँ दी हैं, लेकिन छात्र तो कुछ और ही बता रहे हैं। और ये जो दोनों आंकड़े हैं छात्रों के और सरकार के, ये आपस में मैच नहीं करते हैं। बाकी हम और आप सब समझदार हैं, यदि यही सरकार आएगी तो फिर भर्तियों में जिस तरह से हुआ है यही होगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। और यदि आपको लगता है कि सरकार ने भर्तियां दी हैं तो फिर आप ही सरकार को चुनिए, बाकी आप स्वतंत्र हैं और नई भर्तियों की तैयारी आप लोग करते रहिएगा। आचार संहिता लगा है, आज लगा है, फिर ये समाप्त भी होगा, भर्तियां आएंगी भी और आप उसके लिए परीक्षा भी देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आचार संहिता में अब पढ़ाई लिखाई बंद कर देनी है, तैयारी आप लोग करते रहें। लेखपाल के लिए आवेदन हो रहा है, बड़ी भर्ती है, 8085 पदों पर 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में बैठाया जाएगा। तो लेखपाल भर्ती की तैयारी करते रहें, चुनाव के बाद इसकी परीक्षा होनी है, तो पढ़ाई लिखाई में जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कोई भी भर्ती निकालनी हो तो चुनाव आयोग यदि परमिशन देता है तो भर्ती वो निकल सकती है, लेकिन आयोग से परमिशन लेना पड़ता है। तो जब 4.5 साल तक कोई परमिशन नहीं लेना था तो भर्ती नहीं आई, तो अब फिर क्यों सरकार इतना जोखिम उठाएगी, परमिशन लेगी? वो अब पूरा प्रचार प्रसार में व्यस्त रहेंगी, शासन प्रशासन पूरा प्रचार प्रसार में ही चुनाव में व्यस्त रहेगा, तो भर्ती के अब आने की उम्मीदें बहुत ही कम हैं।